आप देख सकते हैं कि इस समय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सभी मंत्रियों के साथ मिल रहे हैं। मोदी मोदी और मोदी 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 मोदी। अब यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मंत्रियों के साथ मिल रहे हैं और सबसे उत्तर प्रदेश का हाल पूछ रहे हैं। अब धीरे धीरे प्रधानमंत्री लोगों को जो उन्नाव में एकत्रित हैं और बीजेपी के समर्थन है, अब उनको संबोधित करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री दोनों हाथों से भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सी महिलाएं हैं जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण सुनने आई हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव जोरों शोरों पर है और सभी उत्तर प्रदेश में अपना दमखम आजमा रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर बसपा हो। अब आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में मोदी का स्वागत भगवान श्री राम के मूर्ति द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष। आप देख सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उनके मंत्री ने पैर छुआ तो नरेंद्र मोदी ने उन्हें किस तरह से मना किया और कहा कि आप हमारे पैर मत छुइए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सुनने के लिए। आप देख सकते हैं कितनी लगभग लाखों की भीड़ यहाँ पर एकत्रित है और सब अपने भारत के प्रधान का भाषण सुनने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। और भारत के प्रधानमंत्री अभी थोड़ी देर में उन्नाव में सभी लोगों को संबोधित करेंगे। दलित महिला के पास पहुंचा, मैं पूछा मां वोट किसको दोगी? वह मां ने कहा कि अपने बेटे को दूंगा। हमके बेटा कौन है? बोला मेरा बेटा रिक्शा चलाता है। तो फिर क्या चुनाव लड़ रहा है क्या? बोला मेरा एक बेटा चुनाव लड़ता है, मैं उसको वोट दूंगा। नेताजी, मैं इस बिल्डिंग के सामने रहता हूं, जीवन मेरा निकल गया दादा परदादा से। पहली बार मेरा पक्का मकान किसी ने बनवाया है तो मेरे बेटे ने बनवाया है। यहाँ पर एक दलित महिला भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बेटा कह रही है और कह रही है कि हमारा बेटा चुनाव लड़ने जा रहा है और हम उसी को वोट देंगे, क्योंकि अभी तक जितनी भी सरकारें आई किसी ने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब से मेरा बेटा प्रधानमंत्री बना है उसने हमारा घर बनवा दिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक दलित महिला ने इस तरह से कहा और कहा कि हम अपना वोट भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देंगे, मतलब बीजेपी को ही देंगे। तो यहाँ पर आप जनसैलाब देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जनसैलाब उमड़ा हुआ है और मोदी के भाषणों का इंतजार कर रहा है। किया तो मेरे बेटे ने किया है। हमके बेटा कौन है? बोली आदरणीय नरेंद्र मोदी मेरा बेटा है, मैं उसी को वोट दूंगा। मित्रों, एक बार मैं सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। मित्रों, अब देख सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी को संबोधित करने जा रहे हैं और सभी लोग अब तालियों से उनका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि भारत के सभी प्रधानमंत्री धीरे धीरे मंच की तरफ बढ़ रहे हैं और अब जिसका इंतजार था वही होने जा रहा है, मतलब कि अब भारत के प्रधानमंत्री संबोधित करने जा रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। उन्नाव के सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। आज इस सभा में लखनऊ और रायबरेली से भी
हजारों मतदाता नागरिक भाई बहन जुड़े हैं। लखीमपुर खीरी और अन्य जिलों से भी तकनीक के माध्यम से हजारों भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आज यहां से जो वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज यूपी में तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का चुनाव शुरू है और वहीं पर भारत के प्रधानमंत्री जितने भी लोग उन्नाव में एकत्रित हुए हैं, चाहे वो लखनऊ के हों या फिर रायबरेली के हों, सबको नरेंद्र मोदी नमस्कार कर रहे हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। और आप देख भी सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर एकत्रित हुई है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक सिर्फ लोग ही नज़र आएंगे, भाजपा के समर्थक ही नज़र आएंगे। आप जहाँ तक देख सकते हैं चारों तरफ आपको सिर्फ जनता ही नज़र आ रही है और वो अपने भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी का भाषण सुनने के लिए और बीजेपी को वोट देने के लिए ही यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। से ज्यादा संख्या में बीजेपी को वोट देने के लिए घरों से निकल रहे हैं। यूपी में आज हर तरफ एक ही गूंज है। 17 में हराया था, 22 में फिर से हराएंगे। यूपी के लोग योगी जी को ही लाएंगे। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कहा कि जिस बार आपने 2017 में अखिलेश यादव को हराकर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया था, उसी तरह 2022 में भी आप लोग उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही बनाएंगे। साहित्य के महान मनुष्यों से में रहा है। मैं भी आप लोगों से अपनी बात की शुरुआत एक कहावत से करना चाहता हूं। ये कहावत घोर परिवारवादियों पर बिल्कुल फिट बैठती है। नरेंद्र मोदी फिर से एक बार अखिलेश यादव पर तंज कस रहे हैं। थोथा चना बाजे गना। तो थोथा चना बाजे घना, ये फिर से नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टियों के ऊपर तंज कसा है। थोथा चना बाजे गना। आजकल मैं देख रहा हूं कि हमारे एक घोर परिवारवादी भी खूब डींगे हाँक रहे हैं। पहले 2 चरण में चारों खाने चित्त होने के बाद भी ये लोग अभी भी जब सोते हैं तो सपने देखते रहते हैं। तीसरे चरण, चौथे चरण को लेकर अब बड़े बड़े दावे करने पर उतरे हैं। अब ये लोग करें भी तो क्या करें? आप मुझे बताइए, खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है या नहीं करता है? यहाँ पर नरेंद्र मोदी अखिलेश यादव पर तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह से वो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, आतंकवादियों के साथ उनके बर्ताव में काफ़ी अच्छी भूमिका निभाते हैं, तो उन्हें 2022 में फिर से हराना है। हालत ये है कि जिस सीट को ये लोग सबसे सुरक्षित मान करके बैठे थे, वो भी हाथ से निकल रही है। आपको याद होगा, जिस पिता को मंच से धक्के देकर हटाया था, जिसे अपमानित करके
पार्टी पर कब्जा जमाया था, उसी से गुहार लगानी पड़ी कि मेरी सीट बचाइए। यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी बात कह दी, क्योंकि अखिलेश यादव ने एक बार भरे मंच पर अपने पिता से बदतमीजी की थी और उन्हें धकेल दिया था। लेकिन वहीं पर जहाँ से अब अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, अपने पिता यानी कि मुलायम सिंह यादव से कह रहे हैं कि आप वहाँ पर जाकर जन समर्थन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपकी सीट है। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी एक प्रकार से अखिलेश यादव पर तंज कस रहे हैं। साथियों, ये परिवारवादी लोग कुछ क्षेत्रों को अपना साम्राज्य समझते